अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। तो स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ये बेसिकली दो लेक्चर्स हैं। आज हम इसका पहला हिस्सा पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी और इंशाल्लाह कल हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय ज़िकारियास जैनसन इन हॉलैंड इन 1595। 1595 में हॉलैंड के ज़िकारास जैनसन ने पहली बार माइक्रोस्कोप बनाई थी। इट वॉज सिंपली ए ट्यूब विद लेंसेज एट ईच एंड एंड इट्स मैग्निफिकेशन रेंज्ड फ्रॉम 3x to 9x। ये एक सादा सी ट्यूब थी जिसके दोनों किनारों पर लेंसेज लगे हुए थे और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 3 से लेकर 9x तक की थी। Two important terms are used in microscopy, that is magnification and resolving power. माइक्रोस्कोपी में दो तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं जिसको हम एक को मैग्निफिकेशन कहते हैं और दूसरी को रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। अब मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्नीफाई करना, बड़ा करना। मैग्निफिकेशन से मुराद किसी शय की ज़ाहरी जिसामत में इजाफा है और ये माइक्रोस्कोपी में एक अहम खासियत है। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। जबकि रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि ये वो कम से कम फासला है जिसमें मौजूद दो अशिया को अलग अलग देखा जा सकता है, यानी कि वो मिक्स ना हो, हमें पता हो कि ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जबकि किसी चीज़ को बड़ा करके देखने को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। It is the minimum distance at which two objects can be seen as separate objects. Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. इंसानी आँख इन दो मकामात के दरमियान फ़र्क देख सकती है जिसका दरमियानी फासला कम से कम 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हो। It is known as resolution of human eye. इसको इंसानी आँख की रेजोल्यूशन कहते हैं। इफ़ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, अगर हम दो चीज़ों को 0.5 मिलीमीटर के फासले पर रखते हैं तो ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो इंसानी आँख इनको दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे उनको अलग अलग नहीं देख सकती। Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. लेंसेज की मदद से मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नाउ टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप LM and electron microscope EM are used in microscopy. माइक्रोस्कोपी में दो तरह की माइक्रोस्कोप्स इस्तेमाल होती हैं, यानी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। ए लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू ए स्पेसिमन। लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो विजिबल लाइट गुजारी जाती है, इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज। इसमें दो शीशे के बने हुए लेंस यूज़ किए जाते हैं। वन लेंस प्रोड्यूसेस
an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the image and project it into the viewer's eye or into photographic film। पहला लेंस किसी भी चीज़ को बड़ा करता है और दूसरा लेंस उसको मैग्नीफाई करता है, उसको उसकी मैग्निफिकेशन को ज़्यादा करता है और फिर वो कोई भी इंसानी आँख या फोटोग्राफिक फिल्म में उसको बड़ा करके देखा जा सकता है। ए फोटोग्राफ टेकन थ्रू ए माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोग्राफ। और जो फोटोग्राफ हम माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। ये आप देख रहे हैं फिगर में, एक सबसे पहले जो गोल्डन से कलर की आपको नज़र आ रही है ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो पहले सबसे जिसकी इन्वेंशन हुई थी। सिंपल ट्यूब है और उसके लेंस लगे हुए हैं, एक देखने के लिए और एक चीज़ को मैग्नीफाई करने के लिए। उसके बाद ये एक और हमारे पास उससे बेहतर जो फॉर्म है वो हमें रिसीव हुई, हमने देखी उसमें कि उसमें ज़्यादा लेंसेज लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बिल्कुल एंड पे आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है, ये अभी हमारे पास जो मॉडर्न अभी हम यूज़ करते हैं ये वो वाली माइक्रोस्कोप है और ये लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। इस फिगर में आप देखें, फिगर नंबर 4.2 में लाइट माइक्रोस्कोप व्यू अमीबा लेफ्ट एंड यूनिसेलुलर एल्जी राइट। ये दो जो आपको नज़र आ रहे हैं राइट पे, ये आपके पास ग्रीन कलर के एल्जीज हैं और इस तरफ जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है ये अमीबा है और ये आपको उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से कैप्चर करके दिखाई हुई है और इनको हम कहेंगे माइक्रोग्राफ, ठीक। व्हेन वी सी ए माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ द बुक, किसी भी किताब पर जब हम माइक्रोग्राफ को देखते हैं वी सी सम वर्ड्स लाइक LM109X, तो हम उसके नीचे देखते हैं कि साथ लिखा होता है LM109X प्रिंटेड अलोंग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ। किसी भी जो आप माइक्रोग्राफ देख रहे हैं उसके किसी कोने में ये चीज़ आपको लिखी नज़र आती है। इट टेल्स अस दैट the photo micrograph was taken through a light microscope and that the image has been magnified 109 times। यानी कि वो बताते हैं कि ये फोटो माइक्रोग्राफ ली गई है किससे, माइक्रोस्कोप से, और इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो इस टाइम 109 टाइम्स बड़ी है, यानी कि जो चीज़ थी उससे 109 टाइम्स वो बड़ा करके दिखाया हुआ है। ए लाइट माइक्रोस्कोप can magnify objects only about 1500 times without causing blurriness, that is its magnification is 1500x। कोई भी लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो धुंधलाहट पैदा किए बगैर अशिया को सिर्फ 1500 गुना बड़ा दिखा सकती है, यानी इसकी मैग्निफिकेशन 1500x होती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप की एक लिमिट है कि वो किसी भी चीज़ को 1500x तक बड़ा करती है। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर। जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है वो हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर होती है, जबकि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1 को आप डिवाइड करें 1000 मिलीमीटर से तो फिर हमारे पास 1 माइक्रोन मीटर आता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन 0.2 मिलीमीटर। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा होगा तो फिर लाइट माइक्रोस्कोप उसको नहीं दिखा सकेगी, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, और ये जो साइज़ है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, जितने छोटे से छोटा भी कोई बैक्टीरिया है तो उसका साइज़ है 0.2 माइक्रोन मीटर, और इससे छोटी कोई अगर और चीज़ है तो वो फिर बैक्टीरिया उसको नहीं माइक्रोस्कोप उसको बैक्टीरिया को नहीं दिखा सकता। द इमेज ऑफ द बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि बैक्टीरिया को हम दिखा सकते हैं मैग्नीफाई करके, ठीक है, इस रेंज से ऊपर जो हैं, लेकिन हम उनके साइज़ को दिखा सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से ऑर्गेनेलिज उसमें पाए जाते हैं, वो हम लाइट माइक्रोस्कोप पे नहीं देख सकते, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन किस्म है।
In electron microscope, objects and lenses are placed in a vacuum chamber and a beam of electron is passed through the object. इसमें एक वैक्यूम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो स्पेसिमन है उसको एक खिलाई चैम्बर में रखा जाता है। खिला मतलब उसमें से हवा सारी निकाल ली जाती है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट हम उसमें देख रहे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की एक शुआ गुजारी जाती है, यानी कि उसमें लाइट विजिबल लाइट नहीं गुजारी जाती, कोई और लाइट भी नहीं गुजारी जाती, उसमें से इलेक्ट्रॉन गुजारे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पास थ्रू और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड मेक इमेज। अब वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर से वो गुजरते हैं या फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं। तो वो गुजरना या रिफ्लेक्ट होके वापस आने से हमारा इमेज बनता है। जो हमें इमेज हासिल होता है, जो तस्वीर मिलती है, वो या तो इलेक्ट्रॉन पास कर जाएं या फिर वो वहाँ से टकरा कर वापस आ जाएं। Electromagnetic lenses enlarge and focus the image into a screen और photographic film। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और उसमें मैग्नेट का भी एक सर्कल होता है, उससे जो लेंसेज उसको इनलार्ज करते हैं और फिर उसको फोटोग्राफिक फिल्म में उसको भेज देते हैं और वहाँ पे वो प्रिंट हो जाती है। Electron microscope has much higher resolving power than लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन जो होती है वो हाई होती है। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर्स एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 100,000 मिलीमीटर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तकरीबन वो 0.2 नैनोमीटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें भी तमीज़ कर सकता है, उसमें भी उनको बता सकता है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। और 1 नैनोमीटर कितने बराबर होता है? अगर हम 1 को डिवाइड करें 110,000 मिलीमीटर्स को, तो वो फिर हमारे पास 1 नैनोमीटर बनता है। इट इज़ ए 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर LM, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप पे इसको 1000 टाइम ज़्यादा इम्प्रूव है। ये 1000 टाइम उसकी निस्बत इसकी पावर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीफिकेशन है वो तकरीबन 250,000 टाइम्स ज़्यादा है लाइट माइक्रोस्कोप से। Under special conditions, electron microscope can detect individual atoms, cells, organelles, and even molecules like DNA and protein are much larger as single atoms। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं उसके अंदर हम सेल, एटम, सेल के ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल, यहाँ तक कि डीएनए और प्रोटीन को भी हम उसके अंदर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसकी पावर लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये नैनोमीटर्स में जाके आगे बॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, उसको हमें दिखा सकता है, उसको मेजर कर सकता है। Biologists use 2 types of electron microscope, that is transmission electron microscope TEM and scanning electron microscope SEM। 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ हो रही हैं, एक को टेम कहते हैं और एक को सेम कहते हैं। एक ट्रांसमिशन होती है जिसमें आप इमेज लेते हैं डिटेल में अंदर से कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे। एक सेम होती है जो कि जस्ट स्कैन करती है, ठीक है। इन टेम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी स्पेसिमन के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है उनको ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि गुजारा जाता है। किसमें? टेम के अंदर। टेम इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। तो फिर ये किसके लिए यूज़ होती है? चूँकि वो उसके आर पार गुजर जाती हैं, इसलिए वहाँ पर इम्प्रेशन जो है वो छप जाता है और हमें जो है उसका स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। Electron microscope has revolutionized the study of cells and organelles, but it cannot be used to study life processes। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सेल्स और ऑर्गेनेल्स के मुतालिया में इनकलाब बर्पा किया है, लेकिन इसके साथ एक मसला ये है कि ये ज़िंदगी के अफ़ाल जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको नहीं दिखा सकती, बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हेल्ड इन ए वैक्यूम चैम्बर।
दैट इज़ ऑल एयर मस्ट बी रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि जितना भी उसमें से एयर होती है उसको हम निकाल देते हैं, हम वैक्यूम प्रोड्यूस वहाँ पे कर देते हैं, और जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे लाइफ भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसलिए लाइफ प्रोसेसेस इसमें हम स्टडी नहीं कर सकते। टू स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस, फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ अमीबा, ए लाइट माइक्रोस्कोप इज़ बेटर। तो फिर किसी भी लाइफ के प्रोसेसेस को देखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम अमीबा में हम उसकी मूवमेंट देख रहे हैं। आपको पता है अमीबा किस तरह चलता है कि वो एक तरफ को रास्ता बनाता है, एक तरफ को अपनी बॉडी को मूव करता है तो फिर उस तरफ को चलता है। तो उसको देखने के लिए हम फिर लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बहुत बेहतर रहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत। ये इस आप फिगर में देखें, एक तरफ आपको ये बड़ी सी वाइट कलर की जो नज़र आ रही है ये टेम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरी तरफ आप जो देख रहे हैं वो सेल है। सेल आपको नज़र आ रहा है बहुत बड़ा, और इसके अंदर ये जो आपको खाली जगह आ रही नज़र आ रही है ये एक इसकी ऑर्गेनेलीज है। इसके अंदर क्या क्या है ये आपको वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इन सेम electrons are reflected from the metal coated surface। सेम में क्या होता है, क्योंकि ये स्कैनिंग होती है तो फिर वो जस्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आर पर गुजरते नहीं है, तो उसके अंदर क्या है वो हमें नहीं नजर आता, लेकिन उसके ऊपर क्या है, वो किस तरह का बना है, उसकी सरफेस किस तरह की है, वो हमें बहुत अच्छी डिटेल उसमें नजर आती है। सेम इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस। तो हमें इसके सेल की जो सरफेस है उस पर क्या क्या लगा है, कैसे लगा है, और कितना कितना है, किस साइज का लगा हुआ है, वो सारी डिटेल हमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आती है। ठीक है, इस फिगर में आप देखें तो एक तरफ आपको ये माइक्रोस्कोप और उसके साथ ये कंप्यूटर नज़र आ रहा है, जो कि अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपको इसकी सरफेस पे नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि ये मॉस्किटो का हेड और आई है। ठीक है, जिसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने दिखाया है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मेरे लेक्चर्स की और मेरे बाकी लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।